दोस्तों, आमिर खान को क्या अक्षय कुमार से कोई प्रॉब्लम है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये सवाल सोशल मीडिया में उठ रहा है। ये सवाल फ़िल्मी गलियारों में चल रहा है और इसकी वजह है 20 जून को आमिर खान की फ़िल्म रिलीज़ हुई, सितारे ज़मीन पर। इससे 2 हफ़्ते पहले अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर रिलीज़ हुई थी 6 जून को, हाउसफुल 5, जो बाकायदा 2 क्लाइमेक्स के साथ बनी, ए और बी। अब हुआ ये है कि जैसे ही आमिर खान की फ़िल्म रिलीज़ हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान अक्षय कुमार की फ़िल्म को हुआ। अब जानकारों का ये कहना है कि ये नुकसान कुछ कम हो सकता था। अब कैसे ये नुकसान हुआ, क्यों ये कम हो सकता था, क्यों आमिर और अक्षय की राइवलरी की बातें आ रही है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि आमिर जब सितारे ज़मीन पर प्रमोट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसको गिने चुने थिएटर्स, मतलब कम नंबर्स में रिलीज़ करूंगा और जैसे जैसे फिर फिल्म की पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ेगी उसके बाद इसको जो है और स्क्रीन्स दिलवाऊंगा और इस तरह से रिलीज़ एक्सपेंड होगी। मगर ऐन मौके पर खेल बदल गया। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पीवीआर, और उन्होंने आमिर को समझाया और आमिर मान भी गए कि फ़िल्म को अब जो है लगभग 3-3.5 स्क्रीन्स में रिलीज़ करना चाहिए। अब जैसे ही ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इसने सबसे पहले अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के शो खा लिए। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, जब एक नई फ़िल्म आती है तो पुरानी फ़िल्म जो है उसको हटाया जाता है थिएटर्स से। लेकिन मामला फंसा सिंगल स्क्रीन्स में। अब सिंगल स्क्रीन थिएटर जो होते हैं वो एक फ़िल्म चलाते हैं, कई बार जो है वो 2 फ़िल्में चला लेते हैं, या तो अल्टरनेट शो होते हैं या फिर ये करते हैं कि पहले 2 शो किसी को दे दिए बाद में शो, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे 4 शो होते हैं सिंगल स्क्रीन्स में। तो अब आमिर खान ने ये शर्त रख दी कि भाई सितारे ज़मीन पर के शो उन्हीं सिंगल स्क्रीन्स को दिए जाएंगे जहां पर अक्षय कुमार की फ़िल्म जो है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मतलब चारों शो जो है वो सिर्फ मेरी फ़िल्म के चलेंगे, अक्षय की फ़िल्म जो है वहाँ से हटाना पड़ेगी। कई थिएटर मान गए, उन्हें लगा कि चलिए आमिर की फ़िल्म जो है नई है उसको देखेंगे, और हाउसफुल 5 वैसे ही उसको 2 हफ्ता हो रहा है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हाउसफुल 5 जो है वो अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, दिन में 2 आपके शो चला देते हैं, 2 उनके चला देते हैं। लेकिन आमिर नहीं माने। अब इसमें भी हुआ ये है कि सिंगल स्क्रीन्स के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था कि चलिए आपको देंगे, उससे भी जो है पीवीआर और आमिर खान पीछे हट गए और लास्ट मोमेंट पे लगभग 700-800 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ऐसे रह गए जहां पर सितारे ज़मीन पर रिलीज़ नहीं हुई, और फिर उनको लास्ट मोमेंट पे प्लान बदलना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि भाई फ़िल्म इंडस्ट्री में जहाँ को एग्जिस्टेंस की बात होती कि सब मिलजुल कर चलेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, काम धंधा करेंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री तो एक परिवार है, भाईचारा है, यहाँ पर आमिर खान की बातों में ये कहीं भी नज़र नहीं आया। जिस तरह से उन्होंने ज़िद पकड़ी कि भाई मेरी ही फ़िल्म के शो लगाइए वरना आपको फ़िल्म नहीं देंगे। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी एक और चीज़, जब आमिर खान ने सितारे ज़मीन पर का प्रीमियर 19 तारीख को किया था मुंबई में, तो तीनों खान सितारे एक छत के नीचे नज़र आए थे। शाहरुख को भी बुलवाया गया, सलमान खान को भी बुलवाया गया, फिल्म इंडस्ट्री के और भी बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन इस प्रीमियर में ना तो अक्षय कुमार नज़र आए और ना ही अजय देवगन नज़र आए। अब इसके बाद में सवाल उठने लगे कि क्या आमिर खान ने जानबूझकर दोनों को नहीं बुलाया? जब आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं अपनी फ़िल्म देखने के लिए, तो फिर ये लोग क्यों नहीं आए, क्यों इन लोगों को नहीं बुलवाया गया? हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अजय देवगन तो यहीं थे मुंबई में, लेकिन अक्षय कुमार जो थे वो शायद मुंबई में नहीं थे, वो उसके 1-2 दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ कहीं विदेश या बाहर चले गए थे। लेकिन जिनको सवाल उठाने थे उन्होंने तो सवाल उठाए। इसके बाद एक और चीज़ हुई कि सितारे ज़मीन पर रिलीज़ होने के बाद में हाउसफुल 5 को तगड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वो फिल्म तो चल रही थी और धीरे धीरे चल रही थी, और आज जबकि इस फिल्म को 19-20 दिन हो रहे हैं, तो इस 19 दिन में इस फिल्म का कलेक्शन जो है 190 करोड़ रुपए के ऊपर बताया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आमिर की फ़िल्म रिलीज़ नहीं होती, या आमिर ने जो स्क्रीन अपने ज़्यादा रखवाए अपनी फ़िल्म के और अक्षय की फ़िल्म के कम करा दिए, अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो अक्षय की फ़िल्म आज की तारीख में शायद 200 करोड़ रुपए टच कर रही होती। मगर जो फिगर बोलते हैं, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से नुकसान हुआ। जब फिल्म एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में जाती है, स्वाभाविक है कलेक्शन जो है वो नीचे आ जाता है और वो दिखाई देता है। जैसे
हाउसफुल 5 का जो सेकेंड संडे था, दूसरे संडे को इस फिल्म ने 11.5 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अगला संडे था तो ठीक है, लोगों को अंदाज़ था कि भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 11.5 से कमाई जो है वो आधी रह जाएगी, एक हफ्ते बाद में 5.5-6 हो जाएगी। लेकिन तीसरे संडे में इस फिल्म की कमाई सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए रह गई। मतलब 11.5 करोड़ से सीधे 3.5 करोड़, तगड़ा झटका लगा। और ये ड्रॉप जो है लगभग जो है 70% के आसपास का ड्रॉप था। मतलब 70% कमाई जो है दूसरे शो में, मतलब एक संडे का शो और उसके बाद अगला संडे 70%। और ये ज़्यादा कमाई गई कहाँ पे, ये आमिर खान की फिल्म के हिस्से में गई। सितारे ज़मीन पर की ओपनिंग जो थी पहले दिन फ्राइडे को, भले ही जो है वो 10.5-11 करोड़ की बताई गई, लेकिन सैटरडे को बताया गया कि उसकी कमाई दुगनी हो गई है, 20 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई। और तीसरा दिन, मतलब जो संडे का दिन था, जहाँ पर अक्षय की फिल्म पर तगड़ी मार पड़ी कमाई के मामले में, उस दिन जो है आमिर की फिल्म का कलेक्शन एकदम हाईएस्ट गया और वो लगभग 29 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि ये कोई सीधी टक्कर नहीं है बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान और अक्षय कुमार के बीच में। इससे पहले 2 मौके ऐसे आए थे भाई, दोनों को लगभग 3.5 दशक तो हो ही रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में। और 2 मौके ऐसे आए जब दोनों की बड़ी फिल्में थी और बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर हुई। तो तारे ज़मीन पर जब 2007 में रिलीज़ हुई थी, उसी के साथ साथ अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम भी रिलीज़ हुई थी। उसमें नाना पाटेकर भी थे, उसमें अनिल कपूर भी थे, उसमें कैटरीना कैफ भी थी। तो ये जो थी बहुत सीधी टक्कर थी और उस वक्त आमिर की फ़िल्म को बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम मिला, दर्शकों ने भी पसंद किया। हालांकि वो भी लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज़ होकर फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से आगे चलती गई और उस फिल्म ने उस वक्त जो है बॉक्स ऑफिस पर लगभग 48 करोड़ रुपए कमाए थे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ रुपए। लेकिन वेलकम जो थी उसने उसको बराबरी की टक्कर दी थी। वेलकम का भी जो उस वक्त का इंडिया कलेक्शन जो था वो 42 करोड़ रुपए था और वर्ल्ड वाइड जो है 120 करोड़ रुपए। तो वहाँ मामला बराबर हुआ था। लेकिन दूसरी बार जब साल 2022 में दोनों बॉक्स ऑफिस पर टकराए तो आमिर की फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म थी रक्षाबंधन। ये दोनों फिल्में जो हैं एक साथ रिलीज़ हुई थी अगस्त के महीने में और रक्षाबंधन के मौके पर। वहाँ उस लड़ाई में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कहिए, चाहे ओपनिंग डे कलेक्शन कहिए या फिर जो इंडिया कलेक्शन था, उसमें आमिर खान की फिल्म ने बाजी मार ली थी, अक्षय की फिल्म पिछड़ गई थी। आमिर की फिल्म की ओपनिंग 11 करोड़ थी और रक्षाबंधन की ओपनिंग जो थी 8.25 करोड़ थी। इंडिया कलेक्शन आमिर की फिल्म का 60 करोड़ रुपए के आसपास था, अक्षय की फिल्म का 45 करोड़ रुपए के आसपास था। वर्ल्ड वाइड लाल सिंह चड्ढा ने 130 करोड़ रुपए कमाए थे, अक्षय की फिल्म 67-68 करोड़ रुपए पे ठहर गई थी। तो यहाँ पर आमिर ने ज़रूर बाजी मारी थी, लेकिन उनकी वो फिल्म जो थी वो बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अब वो एक मामला, तो एक बार तो आमिर और अक्षय का मुकाबला बराबर था, दूसरी बार जो है वो आमिर जीत गए थे, लेकिन जीत के भी उनको कोई फ़ायदा नहीं था, एक तरीके से उनकी हार थी। इस बार सीधी लड़ाई नहीं थी, लेकिन आमिर खान ने बॉक्स ऑफिस पर जो एक तरीके से जो नुकसान पहुंचाना था अक्षय कुमार की फिल्म को, वो पहुंचाया। अब देखना यह है, सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या हाउसफुल 5 जो है 200 करोड़ रुपए का फिगर टच कर पाएगी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है, ये बात बहुत साफ़ हो गई है। 250-250 करोड़ रुपए का इसका बजट था और जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई इसके बजट पे भी बातें हुई, ये भी कहा गया ये फिल्म कितना कमाएगी, बहुत सारी बातें हुई। और शुरुआती कोशिशें जैसी होती है प्रोड्यूसर्स की, मेकर्स की, कि फ़िल्म को किसी भी हाल में बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित कराया जाए, मगर इसके फिगर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक कमाई करते हुए धीरे धीरे 200 करोड़ रुपए के आंकड़े की तरफ बढ़ रही थी। मगर आमिर खान की जो फिल्म आई सितारे ज़मीन पर, उसने इसके लिए मतलब कहना चाहिए कि एक बड़े ब्लॉकेज का काम किया है। तो देखना है कब इस फिल्म का 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर होगा या नहीं होगा, आमिर की फिल्म अभी कितनी जाएगी। मगर ये सवाल तो उठ रहा है और इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं कि आमिर खान ने जिस तरह से ये जिद ठानी कि भाई सिंगल स्क्रीन्स में जो मेरी फ़िल्म चलाएगा उसको दूसरी कोई फिल्म नहीं चलाना अलाउ होगा, मतलब अक्षय की फ़िल्म जो है वो उतार दी जाए, मल्टीप्लेक्स में
हाउसफुल 5 के शो जो कम हो गए और सितारे ज़मीन पर के ज़्यादा शो रखे गए, जबकि जानकारों का मानना है कि लगभग ठीक ही चल रही थी वो फिल्म भी। तो इससे आप किस तरह से देखते हैं अक्षय वर्सेस आमिर खान या आमिर खान वर्सेस अक्षय कुमार? और ये भी बताइएगा कि बतौर एक्टर और बतौर स्टार दोनों को आप किस तरह से रैंक करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिएगा, इंतज़ार करूँगा मैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।